जब मारा मामाई की तबीयत बेहद खराब हो गई और वो मृत्यु के नजदीक थी और बाबा साहब कोर्ट में थे, तो कहती है कि उसने गुजारिश की कि मेरे को वही गाना सुनना है जो आपने राजगृह में जब बड़ा समारोह हुआ था तब आपने गाया था, और वो गाना सुनते सुनते मेरे प्राण निकल गए। सोचो बाबा साहब के प्रति कितना बड़ा आदर भाव था। कहती है कि वो बाबा साहब की जो गुणगान है जीवन से लेकर और जो जब तक 1935 तक का जो जन्म से लेकर के जो गाना है, वो गाना सुनते सुनते और मेरे प्राण निकल गए। बस मेरी अंतिम यही ख्वाहिश है। इस बच्ची की ख्वाहिश के ऊपर मेरे को संस्मरण याद आया, तो वो गाना यही था। क्या था गाना? नन्हा भीमराव पाठशाला में गया, दरिया के पार परदेश गया, परदेश जाकर वो बड़ा बैरिस्टर, दुनिया में जिसकी जय जयकार। बड़े बड़े अंग्रेजी में यस नो बात करता है, बड़े बड़े साहिबों से झगड़ा करता है, हम दलितों का भाई बड़ा सरदार, दुनिया में जिसकी जय जयकार। और ऐसा कहते हैं कि ये गाना सुनते सुनते और मारा भाई बापरे के पाठ को प्राप्त कर गई और बाबा साहब एक निडार हो गए। मतलब उनका जो ये वास्तव में भिक्षु तो ये बाबा साहब कभी बनेगी। उस टाइम उन्होंने साधु जैसे कपड़े पहन लिए और घर में उन्होंने कैद कर लिया। एक अनपढ़ रमा को बाबा साहब याद करते होते थे और एक तरफ डॉक्टर सरिता अम्बेडकर की ब्राह्मणी जो रात दिन बाबा साहब को बुलाती थी और बाबा साहब इस महानारी को याद करके, माँ रमाबाई को याद करके रोते थे कि वो रमा कितनी महान थी, वो तुम कितनी गिरी हुई हो, तुम कितनी खराब हो। और इस बात को लेकर के बाबा साहब का उनका आए दिन झगड़ा होता था और जो आखिरी दिन है उसके लिए वो जो है डॉक्टर मावलंकर के साथ से सपाटा करके वो ब्राह्मण मंत्रियों से मिलती थी। वो बाबा साहब के पास गुरु सटे बुलाने आई थी और बाबा साहब ने अंतरजातीय विवाह का खात्मा करना चाहते थे, लेकिन उसका कोई मकसद और था और उस रात बाबा साहब का पुनः झगड़ा हुआ है और फिर बाबा साहब का उसी रात को ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। बाबा साहब की मौत, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण एक रहस्यमय है आज भी। तो इस तरह की बात है कि भगवान बुद्ध ने भी एक किताब बाबा साहब भगवान बुद्ध ने भी पत्नियों की कैटेगरी बताई है। 7 प्रकार की पत्नियां होती है। भगवान बुद्ध ने 7 प्रकार की पत्नियों का जिक्र किया है। तो एक बाबा साहब का तो एक मौसी भी ऐसी नीच औरत मिली और एक दूसरी जो पत्नी मिली वो भी वहां नीच औरत मिली। जबकि बुद्ध जो थे, बुद्ध को जो महाप्रजापति गोदमी मिली, ऐसी मौसी दुनिया में खान नहीं मिलता। पर महाप्रजापति गोदमी के 2 बेटे थे, नंदा और एक नंद। एक बेटा और बेटी थी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने अपने बच्चों से ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा प्यार किया। तो ये मैं दिखा रहा हूँ बुद्ध की दृष्टि में 7 प्रकार की पत्नियां। ये किताब पढ़ लीजिए और नारियों को खास करके किताब पढ़नी चाहिए, पत्नियां कितनी तरह की होती हैं। तो ये बातें हैं जो बुद्ध नारी के सबसे बड़े समानता के उद्घोषक थे। उन्होंने नारी की कैटेगरियां 7 बताई गई हैं। जो बाबा साहब रात दिन अत्याचार की शिकार, जो हिंदू कोड से पहले जो रात दिन अत्याचारों की शिकार थी, वो जिसने नारी को आजाद किया, कोई महामानव नारी की भेंट चढ़ गई। तो इंसान के कई रूप हैं, औरतों के भी कई रूप हैं, आदमियों के कई रूप हैं। ये कैसा होना चाहिए, ये खुद बाबा साहब बनाते हैं मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मैं विश्व शांति स्तूप है जो सराय काले का बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो वहाँ एक बहुत ही कोटेशन है कि मानवता का विकास इस बात पे नहीं है कि उसने बड़े बड़े पुलों का, बंदरगाहों का, हवाई जहाजों का और बड़े बड़े आविष्कार कर लिए या बड़ी बड़ी अट्टालिकां बना ली हैं। इस बात से मनुष्यता का विकास हुआ है, मानवता का विकास हुआ है, इस बात का कोई वो नहीं होता। मनुष्य का विकास इस बात में आता जाता है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा है। यदि मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार अच्छा है तो इसका मतलब मानवता का विकास हुआ है। ये वो बहुत कितनी बढ़िया कोटेशन है। तो अब मैं आप लोगों को
थोड़ा सा मैं उसको भी बुलाना चाहता हूँ दीपक खुराना को। दीपक खुराना का मेरे लिए विशेष महत्व है, खासकर मैं अपने लिए बताना चाहता हूँ कि दीपक के बिना यहाँ मुश्किल है। वैसे नाम भी इसका बड़ा वो है, दीपक जो अंधेरा को दूर करता है। ये इसने शुरू में मेरे पास फोन किया कि सर मैं आ जाऊँ, मैं ऐसे ऐसे साहित्य जाता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ आइए, आप आइए। और आज दीपक ना आए तो हम उदास हो जाते हैं। इसने अपनी नौकरी की व्यस्तता बताई और इस वजह से, क्योंकि ये जो साहित्य है, ये जो जीवन है, जब हम इससे ओतप्रोत होंगे तो हम ज्ञान से लवरेज होंगे। खाली चित्र लेकर के, बाबा साहब का चित्र लेकर के, या बाबा साहब ये थे, खाली ये भी हम समझ करके हम उनसे रूबरू नहीं हो सकते। उनका कितना बड़ा ज्ञान है, तो हम उनको क्या थे, क्या उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उससे हमें पता लगेगा। और वो फिर हम इन विशेषणों से उनको मतलब परिभाषित करेंगे, इन विशेषणों से हम उनको संबोधित करेंगे। तो अब मैं दीपक खुराना से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ी कैसा था हमारा पहला का जीवन, बहुत ही संक्षेप है, सागर में सागर, क्योंकि बाबा साहब से हम सीख रहे हैं कि उन्होंने कितने धम्म पद में और त्रिपिटक में कितने होंगे हजारों श्लोक, जो 3500 श्लोक थे, कितने कंठस्थ करते थे ये भिक्षु लोग। मतलब लिखित में नहीं होते थे, कागज ही नहीं थे उस टाइम, तो वो कंठस्थ करते थे। और दाबोदाई की धम्मा में बाबा साहब ने पूरा बुद्ध का सारी निरूपित कर दिया। और इसको भी नहीं, देखो इनके कमाल की, दोनों ही बुद्ध कितने कमाल के हैं। जब भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आप अपने धर्म को 4 लाइनों में परिभाषित करें, भगवान बुद्ध से कहा गया कि आप 4 लाइनों में अपने धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा हाँ, सब पापस्य करनस्य कुशलस्य संपदा सचिति उपयोगपन्न एतान रूपाणि शासनं। सभी पापों को नहीं करना, कुशल कर्मों का संचय करना और अपने मन को शुद्ध करना, यही सभी बुद्धों की देशना है, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर दूसरे समय से मुझसे पूछा गया कि आप बौद्ध धर्म की 4 लाइनों में व्याख्या कर सकते हैं। तो उस विद्वान अम्बेडकर ने, उस विदुषी, उस महान मनीषी ने 4 लाइनों में व्याख्या कर डाली। क्या कर डाली? ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। फिर मैं दीपक को बुला रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये मानव अन्य धर्मों में जो स्थान ईश्वर को, अल्लाह को एवं बोध को प्राप्त है, वही स्थान बौद्ध धर्म में सदाचार को प्राप्त है। बौद्ध धर्म में सदाचार के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्या कहा बाबा साहब? अन्य धर्मों में, अन्य धर्म मतलब हिंदू धर्म में जो स्थान ईश्वर को प्राप्त है, ईश्वर को। इसी तरह इस्लाम धर्म में जो स्थान अल्लाह को प्राप्त है, इसी तरह ईसाई धर्म में जो स्थान ईसा मसीह गॉड को प्राप्त है, ईसाई धर्म में जो स्थान गॉड को प्राप्त है, वही स्थान बौद्ध धर्म में सदाचार को प्राप्त है। बौद्ध धर्म में सदाचार के अलावा और कुछ है ही नहीं। यहाँ ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना आत्मा है, ना परमात्मा। देखो किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। ऐसा वैज्ञानिक धर्म जब बाबा साहब इसे रूबरू हुए तो वो हर से प्रफुल्लित होते कि जैसा मैंने सोचा था उससे भी कहीं श्रेष्ठ है भगवान बुद्ध का धर्म। तो दीपक जी आइए, दीपक खुराना बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्राइवेट क्षेत्र में होते हुए और आपने संवैधानिक मूल्यों को देखते हुए और बाबा साहब के इस महानतम इस जीवन को बनाने का जो संकल्प किया उसके लिए आपका साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।